अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। आज इतवार का दिन है और शाम के 4 बज रहे हैं और हमने कहा ज़रा इतवार का दिन है, थोड़ा सा ज़रा बाहर घूम फिर के आते हैं। मिसेज़ आ रही हैं और मैंने कहा मैं जब तक गाड़ी को ज़रा फ्रेश कर लूँ, स्टार्ट कर लूँ, ताकि निकलते हैं। मिसेज़ आ रही हैं और उनको लेकर ज़रा चलते हैं। एक ज़रा इतवार का दिन है, कुछ राउंड लगाते हैं, कुछ लेना होगा तो ले भी लेंगे और थोड़ा सा एक तफरी तो नहीं खैर कह सकते, एक राउंड लग जाएगा ज़रा सड़कों का, गलियों का, मोहल्लों का। जी जनाब, घूमते फिरते इधर उधर वापस आ गए हैं। तो साथ कुछ आते हुए ये दूध, दही, फ्रूट और एक दो चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं। और टाइम इस वक्त मेरे ख्याल में 5:15 या 5:30 हो रहे हैं, असर की अजान होने वाली है। तो अभी पहुँचे हैं, अभी ये सामान लेके अंदर जाते हैं और चाय बना के पीते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा। अभी 10 सवा 10 बज रहे हैं। आज वॉक की मैंने छुट्टी की है, उठा ज़रूर था, नमाज़ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का।
वॉक के लिए, इसलिए कि मेरी रात से ही तबीयत कुछ डिस्टर्ब फील हो रही थी, अजीब सी। सुबह भी जब मैं फजर के लिए उठा हूँ तो मुझे सर और जिस्म अजीब भारी भारी सापन महसूस हो रहा था। तो बहुत कोशिश की कि वॉक के लिए निकलूं, उठा भी कि कपड़े चेंज करूं और जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, तबीयत नहीं है तो वॉक होगी नहीं। वो कहते ना कि वो महसूस अजीब सी तबीयत हुई हुई थी, सर भी भारी, जिस्म, कंधे, सारा जो है ना वो था। तो जिसकी वजह से फिर मैंने छुट्टी की और मैं सो गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, नाश्ता वगैरह किया है, तो मुझे फ़ोन आ गया था बैंक से मेरे। तो उन्होंने बोला ज़रा आप चक्कर लगाएं, तो मैंने कहा मैं हाज़िर होता हूँ। तो बस मैंने ऐसे ही कपड़े पहने हैं और जाके मैंने कहा जो मैनेजर साहब हैं उनसे मिलकर आते हैं कि क्या मामलात हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं तो वो कंफर्मेशन चाहिए होती है उनको, तो वो मैंने कहा मैं आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैंने कहा पहले सुबह सुबह उनसे मिल के, और फिर कुछ मेडिसिन मेरी ख़त्म हुई हुई थी। जब मैंने अब सुबह उठा हूँ तो देखा तो मेडिसिन मेरी ख़त्म हुई हुई थी। मैंने कहा था शायद रात को मैंने सोचा पड़ी भी होगी, तो वो भी मैं मेडिसिन वगैरह भी अपनी जो भी ख़त्म हुई हुई हैं वो भी लेकर आते हैं। और बाकी फ़िलहाल तो अभी कुछ जहन में नहीं है। जी जनाब, अभी मैंने फ़ेसबुक पे थोड़ी देर पहले देखा था, पता नहीं वो ख़बर सही है या क्या है, कि ब्राज़ील जो है वो नॉर्वे से मैच हार गया है 2-1 से, और टूर्नामेंट से ज़ाहिर बात है कि वो नॉकआउट राउंड है तो वो टूर्नामेंट से, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। तो अभी वापस आके टीवी देखेंगे असल ख़बरें क्या हैं और क्या मामलात हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, अभी चलें अपने काम करते हैं। जी जनाब, बैंक का काम कर लिया, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मैनेजर साहब मसरूफ़ थे कुछ और उनके कस्टमर बैठे हुए थे, तो वो फ्री होके हमारा खैर 5-6 मिनट की मुलाकात थी, वो करके अभी निकलते हैं, अभी जाके मेडिसिन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी जनाब, अभी बस घर पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, तो मिसेज़ ने बोला कि अब वापस गाड़ी में बैठे। हालांकि मैं गाड़ी पूरी कवर करके धूप से बचाने के लिए करके गया था, तो मिसेज़ ने बोला नहीं, मैंने भी जाना है, 1-2 जगह काम है, एक तो मास्टर साहब के पास जाना है और भी 1-2 जगह जाना है। तो अब दोबारा गाड़ी स्टार्ट करें, जाके खोलें। तो मैंने गाड़ी में, मैंने कहा जो हुक्म होगा उसके मुताबिक ही करेंगे। तो गाड़ी को स्टार्ट किया है, ज़रा एसी चला दिया है कि साहब आएंगे तो ज़रा गाड़ी ठंडी होनी चाहिए। तो अभी इनका इंतज़ार कर रहे हैं और फिर देखते हैं जो हुक्म होगा उसके मुताबिक गाड़ी का रुख, स्टीयरिंग उधर मोड़ देंगे। जी जनाब, हमारा स्टेशन, मेन स्टेशन जो है, पहले एक काम था एक तो वो किए हैं छोटे छोटे से। अभी मास्टर साहब वाला जो है ना वो स्टेशन आ गया है। अभी मैं चेक कर रहा था, इस वक्त गर्मी 41-42 सेंटीग्रेड या जो भी कहते हैं वो है। इतनी गर्मी यूरोप में पड़ रही है, और वहाँ पे बाँ कैसे ना जिसको वो हो गई है उनकी इतनी गर्मी में। और हमारे, मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड की है, मैं दिखाता हूँ कि
लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठ के, ओपन एरिया ही है ना ये सारा, कुर्सियों पे टेबलों पे इधर सेटअप किया हुआ है, और चाय पराठा और जो भी है वो गरम गरम चाय को जो है ना वो इन्जॉय कर रहे हैं 41 42 उसमें फील लाइक में। तो उधर 38 30 40 सेंटीग्रेड में कहते हैं कि, लेकिन वहाँ पे उनके जो सिस्टम बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं, वो इस हिसाब से नहीं बने हुए होते कि जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। ज़्यादातर लकड़ी के जो होते हैं ना वो उनके घर, उनमें लकड़ी वुडन हाउस होते हैं ज़्यादातर। तो वो शायद गर्मी इतनी, उन्होंने अपने उस हिसाब मौसम से वो बने हुए हैं। एसी भी नहीं लगे हुए होते, अब लोगों ने एसी भी लगाना, पंखे भी लगाना शुरू कर दिए हैं। तो लेकिन वो मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उनकी गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शन भी कर दी है कि ये इतने दिन के बाद आपको उतारने पड़ेंगे, वरना ये माहौल जो है ना वो और गर्म और जो है ना उसको वो कर देंगे। तो उधर ये है, और यहाँ पे माशाल्लाह 42 सेंटीग्रेड में बैठ के गरम गरम चाय पी रहे हैं। तो हमें आदत हो गई भी है इतनी, हम तो 50 45 50 डिग्री में भी बाहर निकल जाते हैं। उधर तो कहते हैं कि इतनी गर्मी में बिल्कुल सन्नाटा हुआ हुआ है, लोग घरों में बंद हुए हुए हैं, एसी चला के बैठे हुए, बाहर निकल नहीं रहे। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। हम दोपहर को जैसे अभी निकले हुए थे, तो उस वक्त गैस नहीं थी, खाना नहीं पका हुआ था। तो घर आए हैं तो बहरहाल कुछ जो पड़ा हुआ था बाज़ार से खाने का मूड नहीं हो रहा था। चने थे, काले चनों का शोरबा बना हुआ था, बड़ा मज़ेदार और ताकतवर होता है। तो वो खाया है, और आके बस उस वक्त गैस थी थोड़ी सी, तो सब्ज़ी कटी पड़ी हुई थी, भिंडी रखी हुई थी, तो वो जल्दी जल्दी मैंने और मिसेज़ ने जो है ना वो उसको बनाया है। अभी फिर गैस चले गई होगी। और जो पिछले 1-2 ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं एक वो पेटिस या वो रोल से थे, वो मैंने फ्रीज़ हुए हुए जो डब्बे आते हैं ना KNN के, उसमें तो वो ओवन में बनते हैं। तो इत्तेफाक से मुझे नहीं पता था, मैं ले आया तो वो ओवन नहीं था, और उन्होंने वापस भी नहीं लिए। तो उसका भी एक देसी फार्मूला किया हुआ है, उसको भी बनाया है, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। ये जनाब
भिंडी बनाई है, टमाटर और प्याज डाल के मसाला बना के ये भिंडी बनाई है। दूसरी तरफ ये जो था, एक नीचे डीप फ्राई पैन और ऊपर एक फ्राई पैन रखा ताकि स्टीम बने। उसके ऊपर ये रखे हैं, ऑलरेडी ये बन गए हैं और इसको ऊपर से ऐसे ढक दिया हुआ था ताकि स्टीम में जो है ना या वो बन गए। तो ये देसी तरीका इसके लिए इख्तियार किया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग वॉक हो रही है बहुत प्यारे प्यारे से मौसम में। बादल छाए हुए हैं, हवा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। ये पीछे देखें, हवा चल रही है, लेकिन वॉक के साथ साथ पसीना भी आ रहा है, जो आना भी ज़रूरी है। पसीना निकलना चाहिए। आज 2 दिन के बाद वॉक पे आया हूँ। आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं आज हिम्मत को हरा के, और वो एक जुमला है, कामयाबी से कामयाब हो गए हैं। हिम्मत को जो डाउन हो रही थी उसको हरा करने में और वॉक करने के लिए आ गए हैं। ये वॉक करते हैं, फिर देखते हैं कि हिम्मत क्या होती है एक्सरसाइज की, लेकिन एक वॉक ज़रूरी हो जाए। तो चलें जी, आपसे मिलते हैं फिर वॉक के बाद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वॉक की और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की है, ज़्यादा नहीं की है, इसलिए कि बॉडी इजाज़त नहीं दे रही। वजह एक तो रात को मैं लेट तो गया था जल्दी सोने के लिए, लेकिन नींद जो है ना कहीं 1 बजे के बाद ही आई है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत करके आ गए, नमाज़ पढ़ी फजर की। तो मैंने कहा चलते हैं वॉक, इसलिए कि 2 दिन का गैप आ गया था, फिर सुस्ती पड़ जाती है। तो बहरहाल वॉक करके अभी ज़रा बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा के मज़े ले रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। पसीना भी काफ़ी निकला है, तो अभी बस 2-4 मिनट और बैठते हैं, फिर चलते हैं, 1 कप चाय का पियेंगे। फिर मिसेज़ ने कुछ हुक्म भी दिया हुआ है, कोई सब्ज़ी वगैरह लेकर आनी है। तो आज सुबह सुबह खैर फ्रेश सब्ज़ी आती है, तो जाके सब्ज़ी कुछ लेते हैं और फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह।
जी जनाब, एक कप गरम गरम चाय आ गई है। चाय के मज़े लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, सुभान अल्लाह। करंट आ गया बॉडी में। आज पसीना भी काफ़ी निकला है और पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं हो सकी। ज़रा कुछ एनर्जी डाउन डाउन सी थी, नींद नहीं पूरी हुई थी। तो चाय पी के ज़रा एक घूंट जो अंदर गया है उसने करंट दौड़ा दिया है बॉडी में। चाय पीते हैं और मज़े करते हैं। जी जनाब, इस वक्त 7:40 हो रहे हैं। तो मैं अभी वेदर चेक कर रहा था तो इस वक्त भी फील लाइक 37 है इस वक्त। हवा भी चल रही है लेकिन एकदम हवा रुक जाती है, जैसे हब्स हो जाता है। पसीना जो है ना वो काफ़ी आ रहा है। बारिश का अभी तक आगे कोई 10-15 दिन तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो सारा दिन तकरीबन बादल छाए रहते हैं, धूप भी निकल आती है, लेकिन बारिश का अभी तक चांस नहीं है। इंडिया में काफ़ी शदीद बारिश हुई है, बम्बई या मुंबई या जो भी कहते हैं। तो अभी देखें यहाँ पे क्या मामला होते हैं। जी दोस्तों, मार्केट आ गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए। थोड़ी सी सब्ज़ी लेते हैं और फिर चलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, घर आके नहाए धोए, नाश्ता किया। लेकिन मैंने टीवी लगा के बैठा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, तबीयत मैंने कहा रात को भी नींद नहीं प्रॉपरली हो सकी। तो इस वक्त ऐसे था जैसे आंखें बंद हो रही है और बैठना मुश्किल था। तो मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उठेंगे, जो हमारी जो रूटीन होगी फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और दोस्तों आपसे ख़ास रिक्वेस्ट कि मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अभी थोड़ी देर आराम करते हैं आंखें बंद करके और आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।